2024 की लोकसभा में चुनाव में जिता करके इस सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा और इसके हम सदा आभारी रहेंगे कि महज 25 साल की युवा सांसद उनके वजह से इस सदन में जीत करके आई और बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमारी शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है कि जिस घर में, जिस समाज में नारी को पूजा जाता है वहां पे देवता अर्थात सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। महोदय, ये जो बिल है महज कागज का टुकड़ा नहीं, पर ये उन करोड़ों माताओं बहनों के आत्मसम्मान का, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये केवल एक अमेंडमेंट नहीं बल्कि सदियों से जो उनकी तपस्या है, जो उनके संघर्ष है, उसका ये परिणाम है। ये सदियों की बंदिशों को, रूढ़ियों को तोड़ने का ऐलान है और ये पूरे देश में मातृशक्ति का हक और सम्मान देने का एक बहुत खूबसूरत सुनहरा अवसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट का क्या अंतर होता है। जैसा कि वो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का दौर गया, अब नारी नेतृत्व की बारी है। इसी पे हम एक पंक्ति पढ़ना चाहेंगे। सदियों की इन जंजीरों का अब मिट रहा निशान है, नारी शक्ति के उदय का एक ये नया विधान है। वक्त के इस दौर में अब तेरा ही ऐलान है, मेरी प्यारी माताओं बहनों, तू ही नए भारत की नींव, तू ही इसकी शान है। महोदय, हम लोग 2 दिन पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाए और वो हमेशा कहते थे कि सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर जस्टिस। संविधान लागू होते ही उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था और वो 3 तरह के जस्टिस की बात करते थे, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं में इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर किया और आज इस आरक्षण के तहत हम महिलाओं में पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यहाँ पे जो नीतियों का निर्माण होगा उसमें आधी आबादी की भी उतनी ही भागीदारी होगी और जो यहाँ पे महिलाएं होंगी वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। महोदय, हम बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की गौरवशाली धरती से आते हैं। वहाँ की महिलाओं ने अपने नेतृत्व से, अपने हुनर से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। वो लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी हो, वो दरभंगा की भावना कंठ जी हो, वो मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह जी हो, इन सब बेटियों ने बिहार के साथ साथ देश का भी मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो ये जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आधी आबादी के सहयोग के बिना नहीं डिलीवर किया जा सकता। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार में पूरे देश में बिहार पहला राज्य था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 50% आरक्षण लागू करके महिलाओं को ग्रामीण लेवल पे विमेन लीडर्स बनाने का हक दिया। 2006 में पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण दिया, 2007 में अर्बन लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया, 2016 में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया और ये करके महिलाओं के आत्मसम्मान को, महिलाओं के अधिकार को उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी। आज बिहार की जीविका दीदी जो है वो देश भर की आजीविका दीदियों के लिए एक उदाहरण बनी है। लेकिन इस देश का और ये बिहार का विडंबना है कि जहां एक तरफ एनडीए ने बेटियों को, माताओं को, बहनों को आगे रखा, वहीं बिहार के विपक्ष की एक पार्टी है जिनके सांसद सरेआम सदन में इस बिल को फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा किए थे, बेटियों के सपने को चूर चूर इसी सदन में किए थे। वो और कोई नहीं, सुरेंद्र यादव जी हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप, उन्होंने जो विजनरी लीडरशिप दिखाई है वो इस देश की माँ, बेटियों और बहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, उन्होंने संरक्षण, सम्मान और सशक्त नेतृत्व का भी अधिकार दिया। विपक्ष भले ही एक महिला प्रधानमंत्री बनाए,
लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस महिला प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 1984 में ब्रूट मेजॉरिटी के बावजूद वो इस विधेयक को पारित नहीं कर पाए। 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में भी विपक्ष के साथ होने के बावजूद वो इस बिल को पारित नहीं कर पाए, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इनका पॉलिटिकल विल तब भी नहीं था इसको पारित करने का, और इनका पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है इसको पारित करने का। हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला आरक्षण के साथ साथ वो जो ये परिसीमन पर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जो कानून ला रहे हैं, वो आने वाले समय में देश के लिए गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण बनेगा। परिसीमन का असली उद्देश्य है गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हमारे लिए वर्तमान की ये चुनौती है कि लगभग हमारे लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख वोटर होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करना एक सांसद के लिए मुश्किल होता है। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें लगभग 800 से ज्यादा हो जाएंगी। छोटे और बेहतर क्षेत्र तैयार होंगे जिनका प्रतिनिधित्व करना आसान होगा, अधिक प्रभावी प्रशासन होगा और प्रशासनिक तौर से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेटर होगा। रिसोर्स एलोकेशन जो है वो और बेहतर हो जाएगा और सांसद का जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। सांसद जनता के प्रति जा करके उनकी बातों को भी समझ सकते हैं और उनके आवाज को और प्रखरता से रख सकते हैं। योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और तेज गति से पहुंचेगा। डीलिमिटेशन एक बहाना है। सच बात तो यह है कि डीलिमिटेशन की आड़ में विपक्ष महिला सशक्तिकरण को रोकने का प्रयास कर रही है, महिला आरक्षण को रोकने का प्रयास कर रही है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कई वर्ष से उनको साइलेंट वोटर्स कहा जा रहा है, पर अब समय आ गया है कि वो ये साइलेंट वोटर्स नहीं बल्कि लॉ मेकर्स बने। हमारे देश की महिलाएं, हमारी देश की माताएं बहनें लाइन में लग लग कर बहुत सरकार बनाई है महोदया, लेकिन अब समय आ गया है कि इस सदन के प्रथम पंक्ति में बैठ करके वो इस देश का नेतृत्व करे, देश की नीतियों का निर्माण करे और अपने हक की बात वो खुद रखे। महोदय, महिलाओं को किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, महिलाओं को बस सामान्य अधिकार की जरूरत है। हम दुष्यंत कुमार जी की एक कविता पढ़ना चाहेंगे इस सदन में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा सी निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, मगर शर्त यह थी कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं ना कहीं, मगर ये आग जलनी चाहिए। ये आग नहीं, ये ज्वाला है और ये ज्वाला तब तक प्रज्वलित रहेगा जब तक नारियों को सशक्तिकरण से नारी नेतृत्व का रास्ता हम नहीं तय कर पाते। बिहार की बेटी, देश की बेटी होने के नाते हम तमाम माताओं बहनों को शुभकामनाएं देंगे और विपक्ष से विनम्र अनुरोध करेंगे कि साथ में आइए और बेटी के हक की लड़ाई लड़िए और इस विधेयक को पारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम, आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर